हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेविगेट इंस्टीट्यूट। आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज लेकर मैं आपके सामने आज उपस्थित हूं। जैसा कि शायद आप लोगों को पता होगा कि आरआरबी ने एक शॉर्ट नोटिफिकेशन की तरह से जारी कर दिया है जूनियर इंजीनियर के एग्जाम के लिए। तो आज हम इस नोटिफिकेशन के बारे में और इसमें जो भी इंफॉर्मेशन जो जानकारी आई हुई है उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी आरआरबी ने जूनियर इंजीनियर के एग्जाम के लिए एक शॉर्ट नोटिफिकेशन जैसा डॉक्यूमेंट जारी किया है, जो कि फुल फ्लेजेड नोटिफिकेशन तो नहीं है, लेकिन फिर भी उसके आने से हमें काफी जानकारी मिल रही है और एक आगे हमको एक रास्ता दिख रहा है कि जल्दी ही फुल नोटिफिकेशन भी आ जाएगा और उस हिसाब से हमें तैयारी में जुटना चाहिए। तो इस नोटिफिकेशन में क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं और फिर उसके बाद किस तरीके से इसकी तैयारी करना है उसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। ये जो नोटिफिकेशन है इसके हिसाब से आपकी जो एग्जाम फॉर्म फिलअप करने की जो डेट्स हैं वो शुरू होंगी 30 तारीख से, यानी कि 30 जुलाई से। 30 जुलाई से आप अप्लाई करना शुरू कर सकते हैं और 29 अगस्त तक यानी 29 अगस्त तक आप इसको फिल कर सकते हैं फॉर्म। तो आपको करीब करीब 1 महीना मिल रहा है जिसमें आप एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसमें पोस्ट की बात करें तो काफी सारी पोस्ट हैं। केमिकल सुपरवाइजर है, रिसर्च एंड मेटलर्जिकल इंजीनियर है, आपके रिसर्च सुपरवाइजर है और 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है आपकी जो जॉब प्रोफाइल है वो। उसमें दूसरे वाले में जूनियर इंजीनियर है, आपके केमिकल और मेटलर्जिकल असिस्टेंट है, मटेरियल सुपरिंटेंडेंट है। तो इस तरह से 2 भागों में ये पोस्ट डिवाइडेड है और भी जब नोटिफिकेशन आएगा तो शायद और कुछ क्लियर इसमें हमको होगा। एक लेवल 6 है, एक लेवल 7 है, जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे। इन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो 18 से लेकर 36 साल यानी 18 to 36 ईयर इसकी एज लिमिट है। और अभी फिलहाल जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो है 7,934, लगभग 8,000 आप इसको मान लो, 7,934 टू बी प्रिसाइज। तो इतनी पोस्ट है और 18 से 36 यानी कि 18 to 60 ईयर्स जो है वो आपकी एज लिमिट है। और यहाँ पर लेवल 6 और लेवल 7 में जो जॉब प्रोफाइल या पोस्ट है वो यहाँ पर आई हुई है। ठीक है, तो 30 तारीख से यानी 30 जुलाई से 29 अगस्त तक आप इसके फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम इसमें एज रिलैक्सेशन की बात करें तो अलग से कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है, क्योंकि जो कोविड के समय का जो रिलैक्सेशन है वो इसमें इंक्लूड कर लिया गया है 3 साल का, इसलिए 18 से 36 साल है। और इसमें अब अलग से और कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा बिकॉज इट इंक्लूड्स दी 3 इयर्स ऑफ कोविड-19, राइट। और आपकी जो एज काउंट होगी वो 1 जनवरी 2025 के हिसाब से काउंट होगी। तो आपको यहाँ पे जैसा दिख रहा होगा कि एज जो है वो 1 जनवरी 2025 के हिसाब से काउंट हो जाएंगी और 3 साल का जो रिलैक्सेशन है वो ऑलरेडी आपको मिल चुका है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कि आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो वो यहाँ पर अभी कुछ बहुत डिटेल में तो मेंशन नहीं है पोस्ट के हिसाब से। तो वो जब आपका नोटिफिकेशन आएगा, फुल फ्लेजेड नोटिफिकेशन आएगा, तो उसमें डिटेल्ड आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आ जाएंगी कि किस पोस्ट के लिए आपको कौन सी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, डिप्लोमा होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए, जो भी होनी चाहिए वो डिटेल्ड में आपको मिल जाएगा। अभी इसमें फिलहाल जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बहुत डिटेल कुछ नहीं दिया हुआ है। आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बाद अगर हम मेडिकल स्टैंडर्ड्स की बात करें तो वो भी उसी में आएगा जो होता है डिसेबिलिटी एंड एस्पेक्ट का, वो सब आपको फुल फ्लेजेड उसमें मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद बाकी चीजें भी वही है, बस इसमें हमको जो देखने वाली बात है वो ये है कि जो आपका मोड ऑफ एग्जामिनेशन रहेगा वो 2 स्टेजेस में होगा, प्रीलिम्स और मेंस, और दोनों ही जो है सीबीटी फॉर्मेट में यानी कंप्यूटर बेस्ड फॉर्मेट में रहेगा। तो ये इस वाले पेज में जो देखने वाली बात है वो ये है कि 2 स्टेज में एग्जाम होगा, प्रीलिम्स एंड मेंस, और उसके साथ ही दोनों ही जो एग्जाम्स होंगे, दोनों जो चरण होंगे, दोनों स्टेजेस होंगे सीबीटी में यानी कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम होगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी जो चीजें हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह ये डिटेल्ड जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें आपको पता चल जाएगा। अभी फिलहाल हम एज का जो क्राइटेरिया है प्लस नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, लेवल 6 और लेवल 7 में कौन कौन सी है, ये सारी चीजें यहाँ पर आपको दी हुई है। तो 8,000 पोस्ट जो है वो छोटा नंबर नहीं है, काफी बड़ा नंबर है। तो अभी इट्स द टाइम कि आप अभी से एक सीरियस प्रिपरेशन शुरू कर दें, क्योंकि
8000 पोस्ट बड़ी संख्या है और आप जो है अगर अभी से सीरियस प्रिपरेशन शुरू कर देंगे तो विल डेफिनेटली सेल थ्रू। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें अगर मैं फीस स्ट्रक्चर की बात करूं तो जो फी है जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए वो 500 रुपए है, और उसमें से अगर आप प्रीलिम्स में यानी कि प्रीलिम्स अपेयर हो जाते हैं, सिर्फ एग्जाम दे देते हैं, तो 400 रुपए आपको रिफंड आ जाएगा। ये नियम है यहाँ पर। मतलब अभी आपको इनिशियली यू हैव टू पे 500 रुपीज, अभी आप जब फॉर्म भरेंगे तब, और अगर आप प्रीलिम्स का एग्जाम दे देते हैं, अपियर हो जाते हैं, अपना अटेम्प्ट दे देते हैं प्रीलिम्स में, तो वेदर यू क्वालिफाई और नॉट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 400 रुपए आपके वापस आ जाएंगे आपके अकाउंट में। ये जनरल कैटेगरी के लिए है। और जो रिजर्व कैटेगरीज हैं, मतलब ये जनरल कैटेगरी के लिए, उसके बाद जो रिजर्व कैटेगरीज हैं जैसे एससी, एसटी, फीमेल, ट्रांसजेंडर, ईबीसी यानी कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास वगैरह, इन सबके लिए जो फीस है फॉर्म भरने के लिए वो 250 रुपीज है। और इसमें ये कंसेप्ट है कि अगर आप प्रीलिम्स दे देते हो तो पूरे ही पैसे आपके वापस आ जाएंगे, पूरा फीस जो है वो वापस आ जाएंगे अगर आप प्रीलिम्स का एग्जाम यानी फर्स्ट स्टेज में अपियर हो जाते हैं तो ये जो है ये हमारा एक तरीके से फीस स्ट्रक्चर हो गया, या आपकी जो एग्जाम फी है वो हो गई। ठीक है। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो एलिजिबिलिटी और ये जो सारी चीजें ये आपको आगे जब नोटिफिकेशन आएगा डिटेल्ड, उसमें काफी हद तक या लगभग पूरे बता दिया जाएगा कि कौन सी पोस्ट के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह आपको क्या चाहिए। अब हम बात करते हैं कि आप कौन कौन सी आरआरबी से फॉर्म भर सकते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा यही है, आप केवल एक ही आरआरबी से फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि 1 कैंडिडेट 1 आरआरबी। यहाँ पर आपको अलग अलग आरआरबी के नाम दिए हुए हैं, है ना, अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, काफी सारे हैं। लेकिन इसमें पेच ये है कि एक कैंडिडेट एक ही आरआरबी से फॉर्म भर सकता है। तो आप जब भी इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज अगर अलग अलग आ जाती हैं तो आप उस हिसाब से या अपने प्रेफरेंस के हिसाब से किसी भी आरआरबी से फॉर्म भर सकते हैं, जो आपको प्रेफरेंस के हिसाब से या वैकेंसीज के हिसाब से ठीक लगे। पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको एक ही आरआरबी से फॉर्म भरने के लिए आप एलिजिबल हो, एक से ज्यादा आप नहीं भर सकते हो। तो ये मैंने आपको इस नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि शॉर्ट नोटिफिकेशन है, एक आइडिया हमको दे रहा है, तो उसके बारे में कुछ मैंने आपको बेसिक बातें बता दी है। एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं कि इस नोटिफिकेशन में क्या क्या बातें आई हैं अभी फिलहाल। ये फुल फ्लेजेड नोटिफिकेशन नहीं है, एक शॉर्ट नोटिफिकेशन है। एग्जाम फॉर्म भरने की डेट्स हैं इसमें 30 जुलाई से लेकर 29 अगस्त तक आप फॉर्म भर सकते हैं, राइट फ्रॉम 30 जुलाई टू 29 अगस्त। उसके बाद लेवल 6 और लेवल 7 में कौन कौन सी एग्जाम्स होने वाली है, नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, एग्जाम फीस कितनी लगेगी, कितनी रिफंड आ जाएंगी, और सीबीटी फॉर्मेट में 2 लेवल्स में यानी 2 स्टेजेस में एग्जाम होगी। ये बेसिक बात अभी इसमें दी हुई है। ठीक है। इसके बाद जब डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तो हम उस पर भी डिस्कस करेंगे कि कौन से सब्जेक्ट होंगे, एग्जाम की डेट क्या है, क्या पैटर्न रहेगा, वो सब फुल फ्लेजेड नोटिफिकेशन में जब आएगा तो हम उसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमने ये जो शॉर्ट नोटिफिकेशन है इसमें जो मेन पॉइंट्स है उसके बारे में डिस्कस कर लिया। या आप ध्यान रखिएगा कि एक कैंडिडेट एक आरआरबी, एक से ज्यादा आरआरबी से आप फॉर्म नहीं फिल कर सकते हैं, तो आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से देख सकते हैं। अब मैं अगर इसके बैच की बात करूं तो हमारा इंस्टीट्यूट नेविगेट इंस्टीट्यूट जो है आरआरबी का एक डेडिकेटेड बैच जो है वो लॉन्च कर रहा है। ठीक है। और आप लोग जो है, मेरी तरफ से आपको ये बहुत हम्बल सजेशन है कि आप जल्दी से एग्जाम की तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट भी हैं और अभी आपके पास टाइम भी है, क्योंकि अभी डिटेल्ड नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो दिस इज द राइट टाइम यू बिगिन योर प्रिपरेशन। अभी आप अपनी तैयारी शुरू करें, ये सबसे अच्छा समय है। और इसीलिए हमारा इंस्टीट्यूट नेविगेट इंस्टीट्यूट आपके लिए एक कोर्स लॉन्च कर रहा है जो डेडिकेटेड होगा आरआरबी जेईई की तैयारी के लिए। अगर मैं इस बैच के बारे में या इस कोर्स के बारे में आपको बताऊं तो ये दोनों मोड्स में अवेलेबल है, ऑनलाइन मोड में भी और ऑफलाइन मोड में भी। जो ऑनलाइन बैच है वो शुरू हो रहा है 25 जुलाई से। तो अगर आप ऑनलाइन मोड में क्लासेस अटेंड करना चाहे या बैच ज्वाइन करना चाहे तो 25 जुलाई से आप अटेंड कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप ऑफलाइन मोड में क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं तो वो बैच हमारा स्टार्ट होगा 28 जुलाई से। ठीक है। तो 28 जुलाई से ऑफलाइन बैच शुरू होगा। अगर आप ऑफलाइन में ज्वाइन करना चाहें तो हमारे इंदौर सेंटर पे विजिट कर सकते हैं, जो भंवरकुआ स्क्वायर इंदौर पे है, वहां पर आप विजिट कर सकते हैं और फर्दर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं अबाउट ऑफलाइन बैच। एंड इफ यू वांट टू ज्वाइन ऑनलाइन बैच, अगर आप ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा एप्लीकेशन है नेविगेट प्राइम, आप उस पर
ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा जो एप्लीकेशन है नेविगेट प्राइम, ये आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और ये गूगल प्ले पे, iOS पे, एप्पल पे और विंडोज पे हर प्लेटफॉर्म पे इट इज फंक्शनिंग। आप इसको लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे, इन ऑन ईच एंड एवरी प्लेटफॉर्म आप इसको एक्सेस कर सकते हैं और क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। नेविगेट प्राइम जो है इसका नाम है, आप इसको डाउनलोड करके यहाँ पर क्लासेस ऑनलाइन मोड में अटेंड कर सकते हैं। ये नंबर यहाँ पर स्क्रीन पे जो फ्लैश हो रहा है, अगर आपको और कुछ डाउट या क्वेरी है, कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं अबाउट बैचेस एंड अबाउट द मोड। अगर मैं आपको थोड़े से बैचेस की और जानकारी दूं, तो ऑफलाइन बैच अगर आप ज्वाइन करते हैं, तो आप जो फर्स्ट 20 कैंडिडेट्स या स्टूडेंट्स होंगे, जो शुरुआती 20 स्टूडेंट्स होंगे, उनके लिए ये जो ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन है ये फ्री रहेगा पूरे तरीके से। तो अगर आप शुरुआती 20 स्टूडेंट्स में शामिल है, तो आपके लिए ऑनलाइन क्लास का सब्सक्रिप्शन फ्री हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें, तो टेस्ट सीरीज आपको सारी एग्जाम्स के लिए यहाँ पर फ्री में अवेलेबल होगी। तो फुल लेंथ टेस्ट जो है वो आपको अवेलेबल हो जाएगा। साथ ही साथ आपको जो नोट्स हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स भी इसके साथ प्रोवाइड कराए जाएंगे, और 24/7 जो है आपको व्हाट्सएप पे गाइडेंस अवेलेबल रहेगा। इफ यू हैव एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एनीथिंग, यू कैन कॉन्टेक्ट अस 24/7 ऑन व्हाट्सएप, और आपको कभी भी कोई भी डाउट आए तो आपके लिए 24/7 व्हाट्सएप की जो सर्विस है वो अवेलेबल है, उसी समय आपका डाउट जो है वो क्लियर करवा दिया जाएगा। इसके अलावा नोट्स भी आपको दोनों मीडियम्स में प्रिंटेड फॉर्म में मिल जाएंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग जो है बैच ज्वाइन करने की तरफ आए, उस तरफ आगे बढ़े, क्योंकि ये सही टाइम है आपकी प्रिपरेशन करने के लिए। तो दोनों ही मोड्स में, जिस भी मोड में आपको कंफर्टेबल लगे, आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर जो नंबर्स दिख रहे हैं, आप उन पे और कांटेक्ट करके फर्दर इन्फॉर्मेशन हमसे ले सकते हैं। तो मैंने आपको जो आरआरबी का शॉर्ट नोटिफिकेशन है जेई का, उसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दी है, और हमारे बैचेस के बारे में जो शुरुआत हो रहे हैं उनकी डेट्स और बेसिक जानकारी बता दी है। अब जब इसका डिटेल नोटिफिकेशन आएगा, तो हम इसके बारे में और आगे डिस्कस करेंगे कि कौन से सब्जेक्ट हैं, किस तरीके से उसको हमको पढ़ना है, क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, एवरीथिंग हम आगे जब डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तब और डिस्कस करेंगे। तो बिल्कुल जुट जाइए आप लोग तैयारी में, जितनी जल्दी हो सके। आगे आपसे और मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।